कुंभ राशि अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, वह हर प्रश्न जो आपके इस समय मन पर चल रहा है उन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर इस प्रोग्राम में मिलने वाला है। साथ ही साथ में इस महीने क्या खास होगा इस बात की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और इतने महीने बीतने के बाद ये अक्टूबर का महीना बड़ा ही खास कुंभ राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। क्या क्या इस महीने खास होगा उसी की बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लगने शनिदेव महाराज आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव का फल दे रहे हैं, इसलिए खर्च इस समय ज़्यादा हो रहा है, मन अशांत चल रहा है। राहु महाराज आपके धन भाव पर बैठे हैं, पूरा महीना धन भाव पर रहेंगे। शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके लगन भाव पर विराजमान रहेंगे। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना आपके पंचम भाव पर विराजमान रहेंगे। मंगल देव का राशि परिवर्तन जरूर होगा इस महीने। 19 अक्टूबर को मंगल देव आपके पंचम भाव से निकलकर आपके षष्ठम भाव पर नीच की अवस्था में हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज पूरा महीना अष्टम भाव पर रहेंगे। बुध भी महाराज यहीं पर हैं। सूर्यदेव भगवान का ठीक राशि परिवर्तन होगा 17 अक्टूबर को अष्टम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके भाग्येश का राशि परिवर्तन होगा ठीक कब, 13 अक्टूबर को आपके नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव अर्थात कर्म क्षेत्र कैरियर भाव पर यहाँ पर गोचर कर जाएंगे। क्या प्रभाव रहेगा इन सभी ग्रहों का इस महीने, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एवं शुभ कार्यों के लिए अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं तो भी आप हमें बुला सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले हम हमेशा ही प्रोग्राम में कहते हैं कि पहले सुख निरोगी, पहले हम नॉर्मल विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम भाव के हिसाब से आपको बताएंगे। जो नॉर्मल विश्लेषण है वो हम उसके लिए आपको बता रहे हैं। देखिए, इस महीना आपको जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, प्रथम चीज़। उसी के साथ ही साथ आरोग्य जीवन, यानी कि कोई भी रोग से आप परेशान चल रहे थे उससे छुटकारा इस महीने मिलने वाला है। आपके जीवन में सुख सम्मान की वृद्धि होगी। व्यापार में धीमी गति से लाभ होगा, ठीक है। उसी के साथ ही साथ में आपके जो है बुद्धि पर आपके विकास होगा, जो बुद्धि विवेक है उस पर आपके विकास होगा। नौकरी में आपके पद उन्नति के इस महीने आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। उसी के साथ जीवन जो होगा वह सुखदमयी होगा। कुछ यात्राएं आपको धार्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं इस महीने। उसी के साथ आपके आय में जो आपकी आय है, आय में आपके व्यय अधिक आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपका मन जो है अशांत रह सकता है। क्रोध पर यानी कि गुस्से पर इस महीने नियंत्रण बनाकर रखें। ये नॉर्मल विश्लेषण था, हम भाव के हिसाब से आपको समझाते हैं, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा आप। स्वास्थ्य, देखिए लगने से आपके शनिदेव महाराज, भाई जब कोई ग्रह अपने घर में के अंदर बैठा होता है तो वहाँ शुभ फल देने का ही प्रयास करता है। तो आप कोई लंबी बीमारी, खासकर मुंह से संबंधित या पेट से संबंधित कोई रोग से आप परेशान चल रहे थे तो इस महीने आपको अच्छी राहत आपको प्राप्त होने वाली है। गलत कर्म, गलत खान पीन पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा इस महीने। ध्यान रखें इस चीज़ का, यानी कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने आपको रहेगी। अच्छा, धन की स्थिति, धन में आपके राहु, हमने आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि राहु की डिग्री कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं राहु का अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन से कम होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो है धन के परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें चल रही थी तो इस महीने कम होती हुई नजर आएंगी। धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, यानी कि धन में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। किसी से आप वचन वादे कर रहे थे उनको भी आप पूरा निभा पाएंगे। हाँ, भोजन में कम रुचि रहेगी इस महीने आपकी, ये ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई की कैसा रहेगा। तो मंगल आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई उत्तम अच्छी देखी जाएगी विद्यार्थियों के लिए, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आता हुआ नज़र आएगा। तो आपको गुस्सा नियंत्रण बनाकर रखना है, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके लव लाइफ में आपके कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कुछ बात विवाद आपका इस महीने होने की संभावना है।
इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें और थोड़ा सावधान रहें और गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखें। इस महीने आपको कंठ स्वर वाणी, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाकर रखना होगा। आप शब्द अभद्र भाषा का किसी से भी प्रयोग ना करें। आप यानी मीठी वाणी, कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो आपको मीठी वाणी बोलकर आपको अपने कार्य निकालने होंगे इस महीने। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके सप्तमेश बनते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा 17 अक्टूबर को। आपके अष्टम भाव पर हैं केतु के साथ में। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी से आपको 17 अक्टूबर तक संबंध जो है बहुत अच्छे आगे भी बनाकर रखिएगा, किंतु 17 अक्टूबर तक आपको किसी भी बात, अगर छोटी मोटी कोई बातचीत हो रही है तो बिल्कुल पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर स्त्री हैं तो पति के साथ में लड़ाई झगड़ा ना करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बात विवाद ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। पार्टनरशिप भी आपको 17 अक्टूबर तक नहीं करनी है, या पार्टनरशिप में आपको अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन आपको नहीं देना है। इस चीज़ का भी बेहद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपके भाग्य की बात करते हैं कि आपको भाग्य का साथ इस महीने कैसा मिलेगा। तो देखिए, आपके भाग्येश कौन बनते हैं। आपके भाग्येश बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी आपके कहाँ पर बैठे हैं, भाग्य स्थान पर ही बैठे हैं। भाग्य स्थान पर तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका भाग्य का साथ इस महीने आपको 13 अक्टूबर तक बहुत अच्छा मिलने वाला है। भाग्य के कारण आपके बहुत सारे कार्य भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो बहुत दिनों से अधूरे पड़े हुए थे, आपके कार्य बन नहीं रहे थे, वह कार्य ऐसे आपके बनते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ धार्मिक यात्रा हो सकती है। पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में मन आपका अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आस्था जो है वहाँ कहीं ना कहीं आपकी जागृत इस महीने होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आगे हम आपके व्यवसाय की। आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। तो व्यवसाय के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल हो जाएंगे 6ष्ठम भाव पर पहुंच जाएंगे। क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं तो अच्छा देखा जाएगा। जो लोग कर्ज देने का कार्य करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये गोचर होगा। नौकरी, जो लोग सेना में भर्ती हैं, आप जो लोग मेडिकल लाइन में हैं, उन लोगों का व्यवसाय बहुत उत्तम। जो लोग जमीन जायदाद का कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए यह शुभ गोचर मंगल का होगा। मंगल कहीं ना कहीं आपके 6ष्ठम भाव पर इन चीज़ों का लाभ देंगे। किंतु वाहन वगैरह से आपको सावधान रहना चाहिए। ओवर स्पीड वाहन ना चलाएं, और लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो रहा है तो वहाँ से सावधान रहें। और चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध अच्छे रखें। हो सकता है इस महीने आपका विवाद हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, इस महीने की शुभ अशुभ तारीखों की बात कर लेते हैं हम। तो इस महीने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शुभ तारीखें हैं। 8, 9, 10 ये शुभ तारीखें नहीं हैं आपके लिए। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये शुभ तारीखें हैं। 18 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए। फिर 19 तारीख शुभ है। फिर 20 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए। उसी के साथ 20 के साथ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये शुभ तारीख है। 29 तारीख शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर 8, 9, 10 और 18, 20 और उसके बाद 29 इन तारीखों पर आप अपने घर से निकलें। तो आप जिनकी पूजा करते हैं उनसे आराधना करके ही घर से निकलें। इन तारीखों पर उपाय की बात करते हैं तो उपाय के लिए आप शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करें। अपने शरीर पर शुक्रवार वाले दिन इत्र वगैरह लगाएं। उसी के साथ किसी मैया की, अर्थात जो है खासकर लक्ष्मी मैया की या गौरा मैया की आराधना करें। उसी के साथ व्यवसाय के लिए, मंगल के लिए उपाय करते रहें। ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते रहें। लग्नेश के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, शनि मंदिर पर जाएं, वहाँ पर शनिदेव महाराज से आराधना करें कि जो भी आपसे पाप हुआ है, गलती हुई है, प्रभु उनको क्षमा करें। चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं। आपका पूरा महीना शुभ और बहुत उत्तम अच्छा होता हुआ आपको नजर आएगा। आशा करते हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप